नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की विविध प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 20 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो देखिए अपना पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत इन्होंने दिया गया है इंटीग्रेशन √1 - (x) बटे 1 + √x। तो दोस्तों यहाँ पर मैं x के स्थान पर पुट कर रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा। x के स्थान पर कितना पुट किया मैंने? cos स्क्वायर थीटा। और मैंने स्क्वायर इस वजह से लिया है क्योंकि ये x अंडर रूट के अंदर बंद है। अगर मैं इसे रखूँगा तो ये इस पे जो स्क्वायर लिया है इस अंडर रूट को हटा देगा। तो यहाँ पर हम dx का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा। और cos थीटा का करेंगे तो कितना होगा? sin थीटा माइनस के होगा। तो ये माइनस का चिन्ह मैं पहले लगा देता हूँ इंटू डी थीटा। इतना हमारा dx का मान हो गया। तो इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर रखते हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है। कितना आएगा? इंटीग्रेशन यहाँ पर √1 - (x) के स्थान पर रखा हमने कितना? cos स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस यहाँ x के स्थान पर कितना? cos स्क्वायर थीटा रख दिया। और इस dx का मान हमने रख दिया यहाँ पर -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो दोस्तों इस माइनस के चिन्ह को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये माइनस का चिन्ह मैंने पहले ले लिया। और यहाँ पर जो अपना बचा 1 माइनस इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा? cos थीटा। और यहाँ पर इससे ये अंडर रूट हट रहा है तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस की cos थीटा। और यहाँ पर अपना बचेगा 2 cos थीटा और इंटू साइन थीटा और इंटू डी थीटा। इतना दोस्तों यहाँ बन के आ रहा है। अब cos थीटा के अपने पास 3 फॉर्मूले हैं जिनमें से अपना एक फॉर्मूला है 1 माइनस के कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक अपना है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस की 1। ये cos थीटा के जो आपने हाई स्कूल के अंतर्गत त्रिकोणमिति के में पढ़े होंगे। तो इसको हम दोस्तों यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ पर अपना जो निकल के आ रहा है वो कितना आएगा? यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस के कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बटे नीचे हो जाएगा अपना 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। और यहाँ पर अपना कितना है? 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा है। यहाँ पर दोस्तों इस 1 से ये 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल। तो यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है वो कितना बचा? वो अपना बच रहा है बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट में ऊपर कितना बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे नीचे कितना बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना बचेगा। और इंटू यहाँ पर कितना है? 2 cos थीटा
इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर इंटू डी थीटा। यहाँ 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो अपना बच के आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए, दोनों पे स्केयर लगा हुआ है और अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट अपना क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये अंडर रूट दोस्तों यहाँ तक है, हट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा अपना साइन थीटा बाई 2 और बटे कितना नीचे कॉस थीटा बाई 2, इतना बचेगा। ये माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 आ गया है, तो मैं साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर खोलने दे रहा हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ पर कॉस थीटा जैसा तैसा, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। यहाँ पर दोस्तों हमने इसके स्थान पर हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। इसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसके स्थान पर यहाँ पर ये प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पर अपना कितना बच के आ रहा है, इस 2 को और पहले लिए लेते हैं तो माइनस के 2, और यहाँ पर दोस्तों इस कॉस थीटा बाई 2 से ये कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा हमारा 2, इनमें से एक यहाँ ले लिया। यहाँ बच रहा है अपना साइन थीटा बाई 2 और इंटू साइन थीटा बाई 2 ये और साइन थीटा बाई 2 ये, तो इस पे हो जाएगा वर्ग, और ये 2 मैंने यहाँ लगा दिए, और यहाँ पर बचेगा कितना अपना कॉस थीटा और इंटू कितना बचेगा डी थीटा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले बताए थे, कॉस थीटा बराबर कितना 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं इसका यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान यहाँ से निकालूं, इसको इधर ले करके जाएं तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा, इतना दोस्तों हो जाएगा। और इस मान को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के स्थान पर कितना रख सकता हूँ 1 माइनस के कॉस थीटा, तो ये कितना अपना आएगा माइनस के 2, और यहाँ पर आएगा अपना कितना 1 माइनस के कितना कॉस थीटा, और इंटू ये कॉस थीटा और इंटू ये डी थीटा। अगर दोस्तों इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये अपना कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर आएगा कितना कॉस थीटा और डी थीटा, और माइनस ये प्लस, यहाँ पर कितना आएगा इंटीग्रेशन 2 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इतना आएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माइनस के 2 इंटीग्रेशन कितना कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 होता है। अगर मैं इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर मैं यहाँ से अगर निकालूं तो मेरा कितना निकल के आ रहा है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा कॉस 2 थीटा और प्लस 1 होगा। इस मान को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कॉस 2 थीटा और प्लस के 1 हो जाएगा, और ये डी थीटा। इसको दोस्तों अगर इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा, और यहाँ पर
कॉज टू थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो कॉज टू थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2 और साइन टू थीटा होगा। और दोस्तों यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा थीटा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। इतना दोस्तों हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसको और मैं आगे लिखे देता हूँ -2 साइन थीटा और यहाँ पर 1/2 साइन टू थीटा को फॉर्मूला खोले देते हैं। साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है और यहाँ प्लस के कितना थीटा और यहाँ प्लस के सी। 2 से हमारा क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। क्योंकि x बराबर मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माना है तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू अगर निकालता हूँ यहाँ से तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 - के साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालें साइन स्क्वायर थीटा निकालें यहाँ तो कितना हो जाएगा 1 - के x हो जाएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - के x होगा। और इससे अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे आप तो कितनी निकलेगी अंडर रूट x निकलेगी। और यहीं से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी हमारी कॉस इनवर्स अंडर रूट x निकलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा थीटा की वैल्यू अपने पास है जो हमें यहाँ पर रखने के लिए आवश्यकता है। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे और थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो दोस्तों ये वैल्यू हम रखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों -2, तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -2 और मेरा यहाँ कितना है साइन थीटा और इस साइन थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 1 - के x। तो यहाँ पर अंडर रूट 1 - के x। अब यहाँ पर है अपना प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी अंडर रूट 1 - के x अंडर रूट x और इसकी कितनी है x। तो यहाँ पर हो जाएगी अपनी साइन थीटा की वैल्यू है कितनी अंडर रूट 1 - के x और कॉस थीटा की वैल्यू है अंडर रूट x। और दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स अंडर रूट x। तो प्लस यहाँ कितनी हो जाएगी कॉस इनवर्स अंडर रूट x और प्लस कांस्टेंट कितना c। तो ये अपनी जो है सारी वैल्यू रख दी गई है। अब इसको इसके अंदर गुणा कर दें तो कितना होगा -2 अंडर रूट में कितना 1 - के x और जब इसका इसमें गुणा हुआ तो ये कितना होगा x माइनस के कितना होगा x² और यहाँ पर कितना होगा अपना कॉस इनवर्स अंडर रूट x और ये कांस्टेंट कितना c। तो दोस्तों ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया और इसका यही क्या होगा आंसर होगा। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। ये दोस्तों प्रश्न संख्या अपनी 21 है। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला इंटीग्रेशन 2 + sin 2x बटे 1 + cos 2x इंटू EX, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 और यहाँ sin 2x का फॉर्मूला खोले दे रहे हैं, कितना होता है अपना 2 sin x और इंटू कितना होता है cos x और नीचे cos 2x का ऐसा फॉर्मूला खोल रहे हैं जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो कितना होता है 2 cos स्क्वायर x और -1 होता है। और यहाँ पर अपना कितना है e की पावर x है
तो इतना और इंटू डी एक्स। यहाँ पर अगर दोस्तों देखा आपने तो इससे तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और 2 कॉज स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बटे कितना 2 कॉज स्क्वायर एक्स और इसका अंदर गुणा किए देते हैं तो ई की पावर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स और इसका अंदर गुणा हुआ तो ई की पावर कितना एक्स और बटे कितना 2 कॉज स्क्वायर एक्स तो और इंटू कितना डी एक्स। यहाँ पर दोस्तों 2 से तो हमारा 2 कैंसिल और इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल और इस 2 घात से एक कॉस कैंसिल। तो यहाँ पर जो हमारा बच के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 कॉज स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू कितना ई की पावर एक्स और इसको भी अंदर ले जाते हैं तो इंटू डी एक्स और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा साइन बटे कॉस अर्थात कितना हो जाएगा 10x और ये ई की पावर x इंटू कितना 10x। दोस्तों इसको फर्स्ट सेकंड से खोल दीजिएगा, इसको मान लें फर्स्ट और इसे मानते हैं सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा जैसा तैसा तो ई की पावर एक्स के हमारा जैसा तैसा रहेगा। इंटीग्रेशन हमारा सेकंड का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया 10x हो गया और माइनस फर्स्ट का अवकलन ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। इंटीग्रेशन सेकंड का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x हो गया और इंटू कितना dx और जो अपना सेकंड पद है वो हमने जैसा तैसा रखा और प्लस यहाँ 10x और इंटू ई की पावर x इंटू dx। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो जो अपना निकल के आएगा वो आएगा कितना ई की पावर x इंटू 10x और यहाँ पर एक कांस्टेंट कितना c। तो दोस्तों ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 22। देखिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न है जिसके अंतर्गत इन्होंने दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 ये बटे में कितना दिया है x प्लस 1 पर घात 2 और x प्लस के 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 घात इस पर है 1 घात ये 3 घात है हर में ऊपर 2 घात है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 और बटे एक्स प्लस 1 और इस पे घात 2 और यहाँ पर कितना एक्स प्लस 2। देखिए दोस्तों यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो यहाँ पर ए बटे कितना रखूंगा मैं एक्स प्लस 1 और प्लस बी बटे कितना रखेंगे एक्स प्लस 1 पे घात कितना 2। अगर 3 घात होती यहाँ पर तो सी बटे एक्स प्लस 1 पे घात 3 लिख देते और अगला अपना बचा कितना एक्स प्लस 2 तो यहाँ पर सी बटे कितना रखेंगे एक्स प्लस 2। अगर दोनों तरफ का इधर एक्स स्क्वायर प्लस के कितना एक्स और प्लस के कितना 1 और बटे कितना एक्स प्लस के 1 का क्या होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना एक्स प्लस के कितना 2। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एलसीएम लिया तो एलसीएम हो रहा है अपना एक्स प्लस के 1 का कितना होल स्क्वायर और यहाँ एक्स प्लस 2। यहाँ पर एक्स प्लस 1 एक बार आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा ए यहाँ एक्स प्लस 1 और यहाँ पर कितना आएगा एक्स प्लस 2 और इंटू ए आएगा और यहाँ बी के स्थान पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ एक्स प्लस 2 और यहाँ कितना आएगा बी आएगा। अगर यहाँ सी के स्थान पर अगर देख रहे हैं
तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर इंटू सी आएगा। तो यहाँ पर इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो अपना बच रहा है वो कितना बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 1 बच रहा है। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना होगा 3x और प्लस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना a, और यहाँ पर दोस्तों अपना कितना है x प्लस 2 और कितना है b, और यहाँ पर इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के दोनों संख्याओं गुणनफल का दूना कितना 2x और प्लस के 1 इंटू सी हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस कितना 1, दिस इक्वल टू अपना कितना होगा, यहाँ पे देखिए मैं एक्स स्क्वायर वाले पद इकट्ठे रख रहा हूँ, तो एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना होगा a और यहाँ से कितना होगा मेरा c, और इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ कॉमन लिए लेता हूँ। अब मैं x वाले पद लिख रहा हूँ, तो यहाँ से तो कितना होगा मेरा 3a और यहाँ से कितना होगा b और यहाँ से कितना होगा 2c होगा, और यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने x लिख दिया। और अब मैं वे पद लिख रहा हूँ जिसमें ना तो x है और ना एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कितना होगा अपना 2a और यहाँ पर कितना होगा अपना 2b और यहाँ पर कितना होगा अपना c होगा, इतना आ रहा है। अब दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना कर दीजिएगा, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर अगर दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करते हैं, तुलना करने पर, तो यहाँ पर कितना होगा a प्लस सी है अपना यहाँ, और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3a प्लस के बी प्लस 2c है, यहाँ 3a प्लस के बी और प्लस 2c है। इधर x का गुणांक कितना है अपना 1 है, और इधर कांस्टेंट कितना है अपना 2a और प्लस के कितना 2b और प्लस के c है, और इधर कांस्टेंट कितना है 1 है। इस तरह से अपने को 1, 2 और 3 समीकरण अपने को जो है प्राप्त होते हैं। यहाँ से दोस्तों a का मान निकाल लीजिएगा, a बराबर अपना, या फिर ऐसा कीजिएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को आप क्या करें घटा दें। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1 कर रहा हूँ। अगर 2 में से ये 1 घटाया तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 में से समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटा रहे हैं, तो हम देखेंगे 2 का गुणा इसमें किया तो 3 में से 2 a गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा a बचेगा, और यहाँ पर b रहेगा, यहाँ पे तो b है नहीं, प्लस के b रहेगा, और 2c में से 2 का गुणा यहाँ में 2c में होगा तो 2c गए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 और 1 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 1 बचेगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाया है, इतना बच रहा है। यहाँ दोस्तों क्या करते हैं, इसे समीकरण डालने आप 4, इस समीकरण यहाँ पर भी हम c का मान क्या कर देते हैं कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 में से मैं घटा रहा हूँ 3 में 2 का गुणा करके, समीकरण 3 में 2 का गुणा किया और फिर मैं क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ,
तो यहाँ पर 2 का गुणा किया, यहाँ 4a हो गए। और अगर 3a में से अगर 4a गए तो यहाँ पर कितना बच रहा है, माइनस का ये बच रहा है। और यहाँ पर b में अगर इसमें 2 का गुणा किया कितना हो गए, 4 हो गए। तो b में थे माइनस के 4 भी जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, 3 भी बचेंगे। और यहाँ 2c में से यहाँ 2c जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। और दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा कि यहाँ पर 1 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ये समीकरण अपना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर दोस्तों समीकरण 4 और 5 को जोड़ते हैं आप तो इससे ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 और प्लस या किए देते हैं, समीकरण 5 किए देते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों ए से तो ये ए कैंसिल हो जाएगा। जब ये जुड़ा तो यहाँ पर कितने बचेंगे, माइनस के 2 भी बचेगा यहाँ। और राइट हैंड में कितना बचेगा, -1 और -1 माइनस के 2 बचेगा। इसका अर्थ है कि b बराबर यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, अपना b बराबर 1 निकल के आएगा। इस प्रकार से हमने b का मान क्या कर लिया, यहाँ प्राप्त कर लिया है। और इस b के मान को एक बार रख दीजिएगा दोस्तों समीकरण 4 में, तो यहाँ से हमारा a का मान निकल आएगा। अगर a का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमारा समीकरण 4 कितना है, a प्लस बी बराबर कितना है, माइनस के 4, और a प्लस बी बराबर माइनस के 1 है। तो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं a प्लस बी बराबर कितना है, माइनस के 1 है। और b का मान आप कितना निकाल चुके हैं, 1 निकाल चुके हैं, तो b के स्थान पर 1 रख दें। दिस इक्वल टू कितना, माइनस के 1। इसका अर्थ है कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ये और ये उधर जाएगा तो ये भी -1, तो यहाँ पर -1 इंटू -1 दिस इक्वल टू -2 हो जाएगा। a का मान अपना कितना आ गया, -2 आ गया। और इस a के मान को दोस्तों रख दीजिएगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है, a प्लस सी बराबर कितना है अपना, a प्लस सी बराबर कितना है अपना 1 है। a की जगह पे आपने माइनस के 2 रखा और प्लस के c, दिस इक्वल टू कितना हुआ 1। अगर c बराबर निकालेंगे तो 1 -2 और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो c बराबर निकल के कितना आ रहा है अपना, प्लस का 3 आ रहा है। इस प्रकार से हमने क्या किया है, a b c के मानों को प्राप्त कर लिया है। अब इन सभी मानों को दोस्तों कहाँ पर रखना है आपको, इन सभी मानों को आपको यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 कितना, x² प्लस के x और प्लस के 1 वटे कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 2। दिस इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा, a का मान अपना कितना निकला था, a का मान आपने निकाला है कितना, a का मान निकाला है आपने -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 बटे कितना, x प्लस 1। और b का मान अपना कितना निकला है, 1 निकला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना, x प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर। और यहाँ पर c का मान कितना निकला है, 3 निकला है। तो 3 बटे कितना, x प्लस के 2। इतना इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसका हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया इंटीग्रेशन का, तो इधर भी निशान लगा दिया इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन हो गया। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस और 2 बाहर लिए लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस के 1 और इंटू कितना dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे कितना x प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर इंटू कितना dx। और ये 3 पहले ले लिया इंटीग्रेशन से, यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस के 2 और इंटू dx इतना होगा। इसका दोस्तों हमने इंटीग्रेशन किया
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा अपना log x प्लस के 1 हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना होगा -1/x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन होगा। और इसका इंटीग्रेशन किए तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3 log कितना x प्लस 2 होगा और एक कांस्टेंट होगा वो कितना होगा c होगा। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का क्या हो गया इसका आंसर हुआ और ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो रहा है। तो अब इसके आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या अपना 23। देखिए अपना प्रश्न संख्या 23 है। इसके अंतर्गत इन्होंने दिया है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 - के x बटे 1 प्लस के x। तो दोस्तों x बराबर क्या रख रहा हूं मैं, x बराबर मैं रख रहा हूं यहाँ पर cos थीटा। तो यहाँ पर dx बराबर अपना कितना हो जाएगा इसके साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। इन सब का इसमें मान रखे दे रहे हैं तो ये अपना निकल के कितना आएगा यहाँ पर tan इनवर्स और यहाँ पर अंडर रूट में आएगा कितना 1 - के कितना cos थीटा और बटे में कितना आएगा 1 प्लस के cos थीटा आएगा। इस dx का मान आएगा कितना -के साइन थीटा और इंटू डी थीटा होगा। इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पर कितना अपना tan इनवर्स, यहाँ पे दोस्तों cos थीटा को ऐसा खोलिए जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे अपना हो जाएगा कितना 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और -के 1। यहाँ पर ये देखिए माइनस का चिन्ह है तो वो माइनस का चिन्ह मैं यहाँ लगा देता हूँ। इस साइन थीटा का फॉर्मूला खोल दीजिएगा कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 से अपना क्या होगा 1 कैंसिल और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना निकल के आ रहा है माइनस यहाँ पर tan इनवर्स और अंडर रूट में यहाँ निकल के कितना आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना आ रहा है। और दोस्तों ऐसा कीजिएगा इसको साइन थीटा ही रहने दीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो इसे साइन थीटा ही रखा रहने दो क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है कितना आ रहा है tan इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कितना साइन थीटा इंटू डी थीटा। दोस्तों अगर और आगे लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स, इससे इसके से ये अंडर रूट हट गया तो tan थीटा बाई 2 और इंटू साइन थीटा डी थीटा। देखिए tan इनवर्स से tan थीटा कट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है यहाँ पे बचेगा इससे इनवर्स tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो यहाँ पर बच के आएगा कितना थीटा बाई 2 और इंटू कितना साइन थीटा। ये दोस्तों निकल के आ रहा है। यहाँ पर 1/2 अपना क्या है कांस्टेंट है तो 1/2 पहले रख दीजिएगा और यहाँ पर निकल के आया थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका जो क्या है आप कर दीजिएगा इंटीग्रेशन, इसे फर्स्ट मान लीजिएगा और इसे सेकंड मान लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस के 1/2 तो यहाँ रहेगा, पहला फंक्शन जैसा तैसा
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के कॉस थीटा होगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा इंटू डी थीटा, इतना इसका इंटीग्रेशन हो गया। दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ माइनस के 1/2 और यहाँ पर होगा अपना माइनस के थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और एक कांस्टेंट कितना अपना c। इस तरह से इस प्रश्न को हमने क्या किया है, हल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा इक्वल टू हमारा कितना है, अगर साइन थीटा की और थीटा की वैल्यू निकालनी है, देखिए कॉस थीटा की तो वैल्यू अपने पास रखी है जैसी की तैसी, यहाँ पर रखा है x, और थीटा की वैल्यू अपनी यहाँ से अगर निकालते हैं, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ से होगा अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू ये होगी। इन सब की वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं हम तो अपना कितना निकल के आ रहा है, अपना निकल के आएगा यहाँ, अपना यहाँ निकल के आएगा 1/2। दोस्तों इस माइनस का निशान गुणा और अंदर किए देता हूँ तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और थीटा के स्थान पर कितना आएगा, अपना थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स x आएगा, तो यहाँ कॉस इनवर्स x, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, कॉस थीटा की वैल्यू x है तो इसे मैं पहले लिख देता हूँ x, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू कॉस इनवर्स x, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, और इस साइन थीटा की वैल्यू ये रखे देता हूँ कितना है अपना अंडर रूट में कितना 1 माइनस के कितना है x स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर एक कांस्टेंट है अपना c आएगा तो वो अपना c हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1/2 x कॉस इनवर्स x माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों इसके आगे के प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।